Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 10.1 from the book of Rachna Sagar Magic of Mathematics. Okay, so here the first problem, sum number 1. Find the simple interest and the amount on Roman 1 rupees 3500 rate 8% per annum for 2 year 3 month. अच्छा 2 year 3 month. तो देखिए यहाँ पर जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. नाउ व्हाट इज P? P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T टाइम. टाइम ऑलवेज इन ईयर. अगर मंथ में आपका टाइम दिया हुआ है तो आपको ईयर में टाइम को कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. क्लियर. अब देखिए यहाँ पर आपको 2 ईयर 3 मंथ जो टाइम दिया हुआ है, आपको टाइम को क्या करना है, टाइम को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है. सो 2 प्लस मंथ को हम 3/12 लिखेंगे, दैट मीन्स 1/4. सो इट विल बी 2 प्लस 1/4, सो 9/4 ईयर. ओके, इस तरह से आपको जो टाइम दिया हुआ है उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा. तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. 3500 रेट 8 टाइम 9 और यहाँ पर 100 इंटू 4, क्योंकि 9/4 था. अब 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स 35 इंटू 18 एंड द आंसर इज 630. ओके, एंड द आंसर इज 630. अब आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल 3500, इंटरेस्ट 630. ओके, so that one equal to rupees 4130. Rupees 4130. So first problem completed. Now next one, sum number 2. In sum number 2, again principal rupees 2700, rate of interest 7.5% and time t equal to 4 whole 2/3, मतलब 14/3 ईयर. सो एस आई फॉर्मूला आपको मालूम है, P इंटू आर इंटू टी. सो P देन R 7.5, रेट एंड टाइम 14/3 divided by 100. So 0 cancel out. 3 9s are 27. So 9 into 7.5 into 14. And the answer is 945. Now P plus I, that one equal to amount. So 2700 plus 945. Okay, 2700 प्लस 945 आपको यहाँ इसको ऐड करना है. सो आंसर यहाँ पर 3645. ओके, 3645. नेक्स्ट सम नंबर 3, रोमन 3. प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 1250, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके 2% पर मंथ दिया हुआ है. तो पर मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा. सो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 दैट इज 24% हो गया. ओके, मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको ईयर में ही कन्वर्ट करना होगा. और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 2 ईयर 7 मंथ, मतलब 2 होल 7/12. ओके,
7/12. So 24 plus 7, that is 31/12 year. Now SI, same formula, P/T/100. सो 24 यहाँ पर 31, नीचे यहाँ पर 12 और यहाँ पर 100. एक जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा. 12 टू ज़ा हो गया यहाँ पर 12 टू ज़ा 24. 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे 5. 5 से इसको डिवाइड करेंगे 25. So now 25 into 31, and that is rupees 775. Okay, so amount equal to 1250 as principal plus 775, and the answer is rupees 2025. Okay, rupees 2025 is the answer. Next question, sum number 4. In sum number 4, principal equal to rupees 4000, rate equal to 8% and टाइम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा. यहाँ पर दिया हुआ है 3 सितंबर 2008 टू 15 नवंबर 2008. ओके, तो 3 सितंबर 2008 से लेके 15 नवंबर 2008 तक आपको यहाँ पर काउंट करना है. अब देखिए, जो 3 सितंबर दिया हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपको 3 मंथ यहाँ पर काउंट करना है. 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 3 जो नंबर है उसको आपको छोड़ देना है. आपको 4 से काउंट करना होगा. सो 4 से अगर काउंट करेंगे 30 माइनस 3, दैट इज 27. सो 27 डेज फॉर द सितंबर. देन अक्टूबर 31, और फिर से नवंबर के लिए आपको सिर्फ 15 डेज यहाँ पर काउंट करना होगा. सो इसको अगर ऐड करेंगे तो टोटल डेज आपको मिल जाएगा. सो 27 प्लस 31 प्लस 15, दैट इज 73. अब 73 को हम 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ईयर में कन्वर्ट करना होगा. मैंने पहले ही बोला था, टाइम ऑलवेज इन ईयर. ओके, सो 73/365. तो चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एस आई का फॉर्मूला होता है P/T/100. सो PR यहाँ पर T 73/365 इंटू 100. ओके, सो 365 को अगर 73 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा. अब 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 8 ज़ा 40. सो 8 8 ज़ा 64. सो 64 इज द इंटरेस्ट. अब यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है. सो 4000 के साथ हम 64 ऐड कर देंगे. इट्स अ वेरी इजी. सो 4064 इज माय फाइनल आंसर. ओके, now next one, question number 5, and this is the last from sum number 1. So principal equal to rupees 2000, time equal to 2 whole 1/3, मतलब 7/3 year, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 3 पैसा पर रुपी पर मंथ. अच्छा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 रुपीज में इंटरेस्ट कितना आ रहा है. तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पर मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए पर रुपी, और यहाँ पर 3 पैसा. ओके, तो 100 रुपीज के लिए यहाँ पर 300 पैसा हो जाएगा. सो 300 पैसा का मतलब होता है 3 रुपीज. ओके, सो 100 में 3 रुपीज, दैट मीन्स 3%. 100 में 3 रुपीज, रुपीज एक में इंटरेस्ट 3 पैसा. सो 100 रुपीज में इंटरेस्ट 300 पैसा, मतलब 3 रुपीज. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, बट पर मंथ के लिए आपको यहाँ पर ईयर के लिए, सो आपको यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 36%. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 36%. इस तरह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है.
अब मुझे यहाँ पर एस आई का मतलब पी आर टी बाई 100, सो पी आर यहाँ पर 36 टी 7 यहाँ पर 3 इंटू 100, 2 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे सो 12, सो आपके पास अब यहाँ पर 20 इंटू 12 इंटू 7, सो 1680 is the simple interest. Amount equal to 2000 plus 1680, and that one equal to 3680 is the final answer. Now next one, question number 2. On what sum of money, इसका मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर आपको गिवन दिया नहीं है. So one, what sum of money will the simple interest at 4%, so rate equal to 4% per annum मतलब per year in 3 years 3 month. Okay, so time equal to 3 year 3 month मतलब 3 whole 3 by 12, so 3 whole 1 by 4, that means 13 by 4 year is ₹3250. अब जब यहाँ पर ₹3250 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सो SI equal to 3250. Okay, it's not amount because क्वेश्चन में दिया हुआ है will the simple interest मतलब 3250 is the simple interest. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P R की जगह यहाँ पर 4 लिखेंगे और टाइम की जगह 13/4 और नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा, दैट वन इक्वल टू 3250 इट्स गिवन. सो 4 4 कैंसिल आउट, देन P इक्वल टू 13/100 को हम राइट साइड में मूव करेंगे तो 100/13 कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल. नाउ 3250/13, सो दैट वन इक्वल टू 250. अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 25,000. ओके, दैट मीन्स प्रिंसिपल इक्वल टू 25,000. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द सम ऑफ मनी, फिर से प्रिंसिपल. ओके, विच विल अमाउंट टू. अच्छा, अमाउंट टू का मतलब हुए यहाँ पर आपको अमाउंट बोला गया है, सो 5031 इज द अमाउंट, नॉट द सिंपल इंटरेस्ट. is 4 years, so time equal to 4 years और रेट यहाँ पर 7.25%. तो अब यहाँ पर देखिए रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो एसआई का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई इक्वल टू अमाउंट. अब आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं. ओके, दैट वन इक्वल टू अमाउंट. अगर यहाँ से हम P को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस RT/100. आप चाहे तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख सकते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT/100. एग्जाम में चाहे तो आप इस लाइन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, सामने दो लाइन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर हम P लिखेंगे, फिर 1 प्लस R का मतलब हो गया यहाँ पर 7.25 और T यहाँ पर 4/100, दैट वन इक्वल टू 5031. ओके, दैट वन इक्वल टू 5031. तो चलिए अब यहाँ पर जो 25 है 7.25, यहाँ से हम पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे और एक 100 आपको मिल जाएगा. तो इस तरह से P1 प्लस यहाँ पर 725 इंटू 4 और नीचे आपको 200 मिल गया 5031. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 25. नाउ 725 आपके पास है, तो 725/25 इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 29. सो P equal to 1 plus 29/100, that is 5031. So P after LCM it will be 129/100, 5031. अब 5031 को 129 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे
यहाँ पर आपको 39 मिल जाएगा। सो P इक्वल टू 3900, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया है, आपको यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो 4, यस क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क when 750 yields rupees 112.50 as simple interest। सो प्रिंसिपल हो गया आपका 750 और इंटरेस्ट मतलब एसआई इक्वल टू 112.50। ओके, एंड टाइम t equal to 2 whole 1/2, that one equal to 2 to 4 5/2 year। सो इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो P पहले लिखेंगे, फिर R मुझे मालूम नहीं है, T 5/2 इंटू 100। सो P at T by 100 इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 112.50। तो यहाँ पर अगर पॉइंट को उठा देंगे तो नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा। सो हम बोथ साइड से 100 को कैंसिल आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 750 दिया हुआ है, तो 750 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 375। सो R इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 11250 डिवाइडेड बाई 375 इंटू 5। ओके, सो 11250 को 5 से डिवाइड करेंगे एंड दैट वन इक्वल टू 2250। इसको फिर से हम 375 से डिवाइड करेंगे 6। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 6, दैट मीन्स 6%। ओके, सो आंसर में आपको 6% ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन लेंट रुपीज, यहाँ पर दिया हुआ है 3500। A man lent 3500 on 27th September 2006 and receive rupees 3647। So that will be your amount। Okay, amount हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर देखिए 3647 इज ग्रेटर देन प्रिंसिपल, दैट मीन्स इट विल बी द अमाउंट नॉट द इंटरेस्ट। ऑन 4th में, यहाँ से आपको 4th मई 2007 तक आपको काउंट करना है। ओके, 4th मई 2007 तक यहाँ पर आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर फिर से सितंबर 27 को आपको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है। सो 28, 29, 30, सो 3 days फॉर सितंबर। देन अक्टूबर के लिए 31। ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए 30, दिसंबर के लिए 31। ओके, नवंबर, दिसंबर। अब जनवरी यहाँ पर देखिए 31 आ जाएगा। फेब्रुअरी 2007, इट्स नॉट अ लीप ईयर, तो यहाँ पर आपको लीप ईयर भी चेक करना है, तो फेब्रुअरी यहाँ पर 28 होगा। ओके, जनवरी, फेब्रुअरी। नाउ मार्च फिर से 31, अप्रैल 30 हो गया। ओके, और मई में यहाँ पर आपको सिर्फ 4 days काउंट करना है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, इसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। सो 3 + 31 + 30, फिर से 31, फिर से 31, देन 28, देन 31, देन 30 और लास्ट में 4, दैट इज 219 days। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे 365, सो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा 219/365। अब यहाँ पर आपको एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो रेट यहाँ पर दिया नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट विल बी द इंटरेस्ट।
सो 471 147 इज द इंटरेस्ट। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी का मतलब हो गया 219/365 इंटू 100 इक्वल टू 147। सो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। नाउ आर इक्वल टू 147 और इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे। सो 35 इंटू 219। ओके, सो 365 को 5 से डिवाइड करेंगे 73 और यहाँ पर 7। ओके, नाउ 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 और 1 21 और यहाँ पर 2 1 इसको हम डिवाइड करेंगे 73 से, सो 3 और 3 से इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आर इक्वल टू 7%। ओके, आर इक्वल टू 7%, दैट इज योर फाइनल आंसर। Now the last one for this video. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. A certain sum of money is money will be double of itself. अच्छा, तो अगर यहाँ पर प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पी। ओके, आपको यहाँ पर लेट करना है, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पी। सो अमाउंट इक्वल टू डबल मतलब 2p। if principal equal to p, amount equal to 2p, that means interest equal to 2p minus p and that will be also p. so principal भी आपके पास p है और interest भी आपका p है। now time equal to 6 year 8 month। so 8 month को आपको year में convert करना होगा 4243, that means 6 whole 2/3, so it's 20/3 years। okay, find rate of interest question mark। तो यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का। सो P इंटू आर इंटू टी मतलब 20/3 और यहाँ पर 100, दैट वन इक्वल टू ऑल्सो P बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P। तो बोथ साइड से पहले हम P कैंसिल आउट करेंगे, 25 100, सो रेट इक्वल टू 15%। ओके, रेट इक्वल टू 15%।